हाय, जय हिंद एवरीवन। आई होप यार आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ठीक। तो आज का वीडियो यार जो है IBPS RRB का जैसे कि एग्ज़ाम आ रहा है, तो जस्ट एक ये गाइडेंस वीडियो रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि हमारा RRB का PO का एग्ज़ाम जो है अभी से लगभग 10-12 दिन बाद है। 22 नवंबर और 23 नवंबर को PO का एग्ज़ाम है। और वहीं अगर क्लर्क की बात करें तो 6, 7, 13 और 14 दिसंबर ये एग्ज़ाम डेट्स हैं क्लर्क की। राइट। सो इन्हीं की स्ट्रेटजी पे बात करेंगे यार, कैसे करना है, लास्ट मंथ में प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, क्या रिलेवेंट है क्या नहीं है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं जल्दी से कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न ही नहीं पता होगा यार तो बाकी चीज़ें समझने से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक। क्योंकि वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में जाके फिर हमें समझ ही नहीं आएगा करना क्या है। राइट। सो बढ़ते हैं आगे। ठीक। ये रहा हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। देखो यार, PO और हमारा क्लर्क दोनों का ही जो एग्ज़ाम पैटर्न है, राइट, वो बिल्कुल ही सिमिलर है। आपका क्वेश्चंस का डिफरेंस हो सकता है, लेवल का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन पैटर्न जो है वो सेम रहने वाला है। ठीक। और जैसे कि जो हमारा प्री होता है, दोनों की प्री की बात कर रहा हूँ मैं। रीजनिंग आती है हमारा 40 नंबर की, 40 क्वेश्चंस 40 नंबर की। ठीक। और इसमें हमें मिलता है ड्यूरेशन 25 मिनट का। ठीक। ड्यूरेशन देखना यार, ये बहुत अच्छे से समझ लेना कि ये बहुत मैटर करता है भाई। अब कुछ बच्चे होंगे रीजनिंग उनकी अच्छी है, मैथ थोड़ा सा दिक्कत करती है, तो उनको ये लग रहा होगा कि भाई 20 मिनट में रीजनिंग कर लूँगा और 25 मिनट में अपना मैथ्स करूँगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। ये सेक्शनल टाइमिंग होती है। ठीक। आप अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते हैं इसको। 25 मिनट आपको रीजनिंग के लिए मिलेंगे और 20 मिनट ही मैथ्स के लिए मिलेंगे। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से नहीं कर पाएंगे। ठीक। और वहीं 40 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, 40 मार्क्स के, 20 मिनट आपको मिलेगा। ठीक। तो अपना मेरा कहने का मतलब है कि रीजनिंग मोस्टली लोगों की अच्छी होती है। ठीक। लेकिन मैथ्स में मोस्टली लोगों को दिक्कत आती है, मोस्टली नहीं लेकिन काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है यार। ठीक। तो अपना कमांड जो है मैथ पे बना के जाना, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, मॉक टेस्ट लगा के जाना, जितना मॉक दे सकते हो उतना मॉक दे के जाना। ठीक। क्योंकि हमारे पास रीजनिंग में तो इनफ टाइम है, और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम सेकंड्स में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक। कुछ कुछ क्वेश्चंस बाई चांस 5 क्वेश्चन भी वैसे आ गए जिनको हम 20-20 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा एक एडवांटेज है। राइट। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि 5 मिनट हमें एक्स्ट्रा भी तो मिल रहे हैं भाई। ठीक। जहाँ हमको 5 मिनट रीजनिंग में एक्स्ट्रा भी तो मिल रहे हैं। और वहीं पे बात करें अगर मैथ्स की, तो यार टाइमिंग काफ़ी कम है। ठीक। मानता हूँ क्वेश्चंस का लेवल उतना अच्छा नहीं होता है प्री में मेंस के कंपैरिजन में, लेकिन यार टाइम कम है। सारा खेल टाइम का है, क्वेश्चंस का खेल है ही नहीं इसमें एग्जाम में। ठीक। क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल आप देखोगे तो बहुत बेसिक सा आता है। बेसिक भी नहीं, मैं इजी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ ये है कि टफ नहीं आता है। एक आध क्वेश्चन आपको हर सेक्शन में टफ मिल सकता है, रीजनिंग में भी और आपका मैथ्स में भी, लेकिन बाकी क्वेश्चंस मॉडरेट ही होते हैं यार। ठीक। जो कि एक एवरेज और अबव एवरेज स्टूडेंट कर लेगा आराम से। ठीक। अगर आपने अच्छे से ठीक ठाक तैयारी भी की है तो मैक्सिमम अटेम्प्ट आप कर पाओगे, आई होप। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं यार। अब हम प्री के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक। प्री का क्या है यार, इसमें भी सेक्शनल टाइमिंग होती है, तो एग्जाम पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है यार। रीजनिंग का हो गया देखना हमारा, 40 क्वेश्चन आते हैं, अब आपको यहाँ पे 50 मार्क्स का है। ठीक। और ड्यूरेशन वही हमारा 30 मिनट मिलना है। ये पूरा जो एग्ज़ाम होता है 2 घंटे का होता है हमारा। मेंस जो है 2 घंटे का होता है। ठीक। आपका प्री जो होता है 45 मिनट का होता है। दोनों ही बता दूं मैं, CBT होते हैं, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। ठीक। OMR वगैरह पेपर पेन का कोई सिस्टम नहीं है, सारा कुछ आपको ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक। और इसमें हमारा GS भी आती है। GS के 2-3 सब्जेक्ट्स और हमारे बढ़ गए हैं। ठीक। बताता हूँ आगे।
जीएस आती है हमारी 40 मार्क्स की, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, जिसके लिए हमें काफ़ी कम टाइम मिलता है यार, सिर्फ 15 मिनट। ठीक, तो प्री के लिए हमें मैथ्स में कमांड बना के चलनी है, और मेंस के लिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जीएस भाई। ये आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है, आपका रैंक डिसाइड करता है। ठीक, हो सकता है आपकी कमांड उतनी ना हो जीएस पे, फिर भी आपका एग्जाम निकल जाए, लेकिन आप रैंक नहीं ला सकते हैं बिना जीएस के। ठीक, अब आगे आते हैं, हमारा मैथ्स है यार 40 मार्क्स का, और सॉरी 40 क्वेश्चन आ रहे हैं 50 मार्क्स के, जिसमें हमें 30 मिनट मिल रहा है, जो कि ठीक ठाक है, क्योंकि ऊपर हमें रीजनिंग में भी उतना ही समय उतने ही क्वेश्चंस मिल रहे थे। लेकिन ये जीएस के 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के हैं, 40 मार्क्स के ही हैं, फिर भी इसमें सिर्फ 15 मिनट का टाइम मिल रहा है। अब आते हैं हमारा इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज, जो भी आपका सिलेक्शन होगा वो आप अपने हिसाब से करेंगे, उसको जो भी आपको देना होगा। ठीक, अब दोनों का ही सेम है, 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 40 मार्क्स के, और इसमें भी अच्छा खासा आपको ठीक ठाक समय मिल रहा है, 30 मिनट का। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं यार, कंप्यूटर नॉलेज। कुछ लोगों का सीन ये होता है यार कि जिन्होंने कंप्यूटर नहीं पढ़ रखा है पहले से, राइट। देखना यार, ये कोई प्रमोशन कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं बस आपको जस्ट एक बोल रहा हूँ कि परमार एसएससी है ना चैनल, परमार एसएससी। ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको पढ़ना है तो उनके कंप्यूटर के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, आप चेकआउट ज़रूर करना। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और इनफैक्ट अगर आपने कोई बैच ले रखा है, कोई पेड कोर्स ले रखा है, तो फिर आप उन्हीं से पढ़िए, उन्हीं टीचर से पढ़िए। ठीक है, मैं उनके लिए ये चीज़ बता रहा हूँ, परमार एसएससी का, जिन्होंने कोई बैच वगैरह नहीं ले रखा है, वो अलग से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर यूट्यूब से कर रहा है, तो जस्ट एक मेरा रिकमेंडेशन है, और कुछ नहीं। ठीक, सो कंप्यूटर नॉलेज भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यार, क्योंकि भाई 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, भले ही वो 20 मार्क्स के हैं, लेकिन एक एडवांटेज है हमारे पास। अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा बिल्कुल, तो वो तो ये पूरा छोड़ के ही जाएगा यार, राइट। मतलब छोड़ेगा कोई नहीं, लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ। ठीक, और अगर आपकी कमांड अच्छी है कंप्यूटर पे, तो यार एक आपके लिए प्लस पॉइंट है ना, कि बाई चांस मैंने कंप्यूटर में 40 के 40 सही कर दी, तो ये एटलीस्ट हमारे 20 मार्क्स कन्फर्म है ना भाई, राइट। सो ये चीज़ें बहुत ध्यान रख के चलनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ यार। ठीक है, देखो यार, लास्ट मंथ है, ठीक, तो जो रिलेवेंट है, ठीक, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट टू नॉट, राइट। क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना नहीं चाहिए। देखो ना, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है कि भैया बहुत पढ़ लिए, जो जरूरी नहीं था वो भी पढ़ लिए, ना आपको बहुत कम पढ़ना है। ठीक, और एक जो गलत अवधारणा बनी है लोगों के दिमाग में कि भैया हम तो 10-15 साल के पेपर सॉल्व करेंगे पुराने, कोई सेंस नहीं बनाता मेरे भाई। पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है। ठीक, पिछले 5 साल के PYQs इनफ हैं। अगर आपने 5 साल में बोला, आपने 3-4 साल के भी बना ली PYQ, उन्हीं को बार बार रिपीट करते रहिए, आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करिए उनकी, वो इनफ है। ठीक, कोई भी आपसे कह रहा है कुछ भी कि नहीं 10 साल के नहीं करके जाओगे पेपर नहीं निकलेगा, सब फालतू की बातें हैं। ठीक, 5 साल के इनफ हैं। ठीक, ये दिमाग में लगा के चलना। हाँ, अगर आपके पास समय बच रहा है तो वही 5 साल के पेपर आप दोबारा से लगा लीजिए, लेकिन मेरा कहना है कि आप 10 साल के पुराने पेपर्स मत लगाइए। ठीक, क्योंकि कुछ लोगों का होता है ना कि 10 years खरीद लेते हैं, उससे सॉल्व करेंगे। भाई सबसे अच्छी टेक्निक होती है, चुपचाप वेबसाइट पे जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकलवा के लाओ, मोबाइल पे स्टॉप वॉच लगाओ, तो अच्छे से एग्जाम दो। ठीक, अब प्रॉपर एग्जाम की तरह एग्जाम दो, ये मत सोचो कि मैं मॉक दे रहा हूँ। और यहाँ तो फिलहाल आपका CBT होगा, तो मैं यही कहूँगा यार कि
अगर आपने कोर्स ले रखा है तो वेल एंड गुड, मोस्टली क्योंकि लोग जिन्होंने कोर्स ले रखा होता है, किसी का पेड कोर्स ले रखा होता है, तो उनको तो आई थिंक मिलता है, ऐप पे ही मिल जाता है, जैसे जो XYZ जो भी आपने ले रखा होगा बैच, तो वहाँ पे मोस्टली जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है टेस्ट सीरीज वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है कि उसी बैच। कई जगहों पे मैंने देखा है ये चीज़, राइट। इनफैक्ट आपने अगर नहीं लिया है, यूट्यूब वगैरह से पढ़ रहे हैं या खुद से पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, तो मैं ये बोलूँगा यार 200-300 रुपये लगा के, ये प्रमोशन नहीं है यार, टेक्स्ट बुक का आप, ठीक है, टेक्स्ट बुक का इधर उधर से देखना है यार गूगल वगैरह पे, तो कूपन कोड आपको मिल जाएंगे, और अगर मुझे कहीं मिलता तो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, ठीक। 200-300 रुपये लगा के यार मॉक टेस्ट खरीद लो एक, ठीक, टेस्ट सीरीज खरीद लो, चुपचाप फोन में लगा के या लैपटॉप में लगा के प्रैक्टिस करो। लास्ट मंथ में 20-25 दिन में जितना मॉक लगा सकते हो उतने मॉक लगाओ, ठीक। नया कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। बाई चांस आप कुछ भी एक XYZ कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, पढ़ रहे हैं आप, एक मान के चलिए आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हो पाया, तो वहीं 70% को आपको दोबारा से पढ़ना है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि इस 70 का मैं 90 कैसे कर, राइट। क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं बचा है कि कोई आप न्यू टॉपिक स्टार्ट करो और फिर पुराने वालों का रिवीजन भी कर पाओ, क्योंकि इतना समय है ही नहीं यार, 20-25 दिन बचे हैं, ठीक। तो जितना आपने पढ़ा है एटलीस्ट उसको अपना कंफर्म करिए, उसको बार बार रिवाइज करिए, वो बहुत आपको बेनिफिट देगा, ठीक। और मॉक जैसा कि मैंने बताया यार बहुत ज़रूरी है। अब देखो यार, कुछ लोग का होता है कि कुछ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स होते हैं या स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स होते हैं, ठीक। एक स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, एक वीक हो जाते हैं, वीक सब्जेक्ट्स या वीक टॉपिक हो जाते हैं। तो जो आपके स्ट्रॉन्ग है ना यार, उनको कोशिश करो कि और स्ट्रॉन्ग करो, कि मतलब बाई चांस आपका कोई XYZ कोई भी एक टॉपिक से क्वेश्चन बना, ठीक, 1 2 3 3 क्वेश्चन बन गए, तो आपको फिर वहाँ ये नहीं सोचना पड़े यार कि मेरा एक बन पाया इससे, आपके ये तीनों बनने चाहिए। स्ट्रॉन्ग टॉपिक को इतना स्ट्रॉन्ग करो, ठीक। और वीक टॉपिक का मतलब ये नहीं है कि यार मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसको छोड़ के चले जाओ, लेकिन अगर ऐसा है यार कि आप बिल्कुल ही नहीं समझ आता है वो टॉपिक, छोड़ ही रखा है आप, तो उसको मत उठाना, छूना भी मत, ठीक। उसको बिल्कुल मत उठाना, बस अपने PYQs करो और मॉक टेस्ट दो। हाँ, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसमें कोई क्वेश्चन आपका आ जा रहा है उस टॉपिक से जो आपको नहीं आता, तो कोशिश करो कि यार इसको सॉल्व कैसे करना है, कैसे होता है, या फिर अगर किसी स्टैटिक पोर्शन का वो क्वेश्चन है तो उसको रट लो, ठीक, वहीं पर रट लो उसको। और अगर वो इनकेस मैथ्स का क्वेश्चन है तो आप कोशिश करो कि उसको कैसे सॉल्व होता है, शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढ लो, उसको बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक। वो टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक, कि आप नया टॉपिक लेके बैठ गए, एग्जाम 4 दिन में है, वो सेंस नहीं बनाता मेरे भाई, ठीक। तो अब आते हैं यार, जैसे कि मानते हैं आपका सिलेबस वगैरह कंप्लीट है आपका, आप रिवीजन वगैरह करना है जो भी है, ठीक। सिलेबस में मान के चलता हूँ कि आप समझ गए कि नया कुछ नहीं पढ़ना है, और सिलेबस जो है मेरा कंप्लीट हो चुका है। 100% नहीं हुआ, लेकिन मान लेते हैं 70% आपका हो चुका है, ठीक। 70% हो चुका, 70% अगर आपका सिलेबस हो चुका है तो भाई ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसी 70% को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि एटलीस्ट आप 70% स्कोर कर पाओ, राइट। वो 70% भी आपका 100% स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो 70% में भी यह ना रहे कि 70% मेरा सिलेबस तो कंप्लीट है, लेकिन उसमें मुझे समझ यार 80% ही आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। और यार देखो, लास्ट मोमेंट पे सबसे ज़्यादा जो आपकी हेल्प कर सकता है वो है वन शॉट लेक्चर्स, ठीक। अब बाई चांस आपने कहीं से XYZ कहीं से भी पढ़ रखा है, किसी भी बैच से या फिर खुद से ही पढ़ रखा है, लेकिन आप मॉक दिया आपने तो आपको समझ में आया कि ये पर्टिकुलर टॉपिक मेरा थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है,
दिक्कत है मुझे। तो यार वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि आप बाई चांस कोई मैथ्स लिया होगा आपने, इन मान लेते हैं कि मैथ्स का ही है कोई टॉपिक, परसेंटेज उठा लेते हैं, ठीक। तो एटलीस्ट किसी ने भी पढ़ाया होगा तो 20-25 घंटे ओवरऑल होंगे लेक्चर्स उसके परसेंटेज के, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। अब परसेंटेज में भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको दिक्कत आ रही है, तो ऐसा तो है नहीं यार आप सारे वीडियोस देखोगे जाके रिकॉल करोगे पूरा, इतना टाइम ही नहीं है यार, ठीक। तो वहाँ पे आप वन शॉट का सहारा ले सकते हो, ठीक। वन शॉट की हेल्प लो, वन शॉट देखो, समझो, वो टॉपिक समझो, और कोशिश यही करना कि यार जिस टीचर का आपने बैच ले रखा है, बैच वालों को मैं ये बता रहा हूँ, जिस टीचर का बैच ले रखा है, मोस्टली टीचर्स यार एग्जाम टाइम पे पढ़ाने लगते हैं, वन शॉट यूट्यूब पे करवाने लगते हैं, ठीक। और हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं यार कि हम भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपना जीएस का बैच लाएंगे, ठीक। मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर तक हम कोशिश करेंगे कि हमारा बैच स्टार्ट हो जाए, जो कि यार इस आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए तो रेलेवेंट नहीं होगा, लेकिन हाँ आपको अपकमिंग एग्जाम्स में ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक। सो वन शॉट लेक्चर्स का आप हेल्प ले सकते हो, और मैं कुछ टीचर्स आपको रिकमेंड कर सकता हूँ जो वन शॉट पढ़ा रहे हैं। मैथ्स के लिए यार आप आदित्य रंजन से पढ़ लेना, आदित्य रंजन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक। उनके वन शॉट लेक्चर्स हैं, पढ़े हुए हैं, मैराथन्स पढ़ी हुई हैं। मैथ्स में आपको कोई भी दिक्कत आए तुरंत वन शॉट उठाओ, स्किप करते जाओ, स्किप करते जाओ, जो आपका वीक टॉपिक है वहाँ से स्टार्ट करो, वीडियो देखो, समझ आ जाए, छोड़ो उसको वहीं से वीडियो, क्वेश्चन सॉल्व करो, खत्म, ठीक। नया कुछ नहीं पढ़ना है आपको। जीएस के लिए यार जैसा कि मैंने पहले भी बताया, परमार एसएससी है जीएस और कंप्यूटर के लिए, परमार एसएससी है चैनल, उनके भी वन शॉट पड़े हुए हैं जीएस और कंप्यूटर के लिए, आप वहाँ पे देख सकते हो। और बाकी आप रीजनिंग के लिए यार पीयूष वार्ष्णेय सर की मैं बात करूँगा, ठीक। पीयूष वार्ष्णेय सर हैं, ठीक, इनके वन शॉट पड़े हुए हैं, आप चेकआउट कर लेना। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको दिक्कत आ रही है तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये ऐसे टीचर्स हैं यार जिनको मोस्टली लोगों को, इनसे मोस्टली लोगों को समझ में आ जाता है। जस्ट मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आपको सही नहीं लगता है तो आप खुद से पढ़ना, या फिर खुद आपको कोई और टीचर समझ में आ रहा है तो उससे पढ़ना। मेरा कहने का मतलब जस्ट इतना सा है कि लास्ट मोमेंट पे कोई ऐसी गलती मत करना है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़े जा रहे हैं या फिर बहुत कम पढ़े जा रहे हैं, तो वो यार एक लास्ट मोमेंट ये होता है ना कि बहुत कुछ डिसाइड करता है। लास्ट के 25-20-30 डेज ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो कोई छोटी सी गलती भी एक आपको आपके गोल से हटा सकती है, पूरी तरीके से आपको डाइवर्ट कर सकती है, राइट। तो जस्ट यही था यार आज का गाइडेंस वीडियो। आई होप चीज़ें जो मैंने बताई समझ में आई होंगी आपकी। बाकी यार हम पूरी कोशिश करेंगे कि जीएस का बैच अपना लाएं, ठीक है। देखो यार जीएस एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, हमारे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ज्योग्राफी है और हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, हमारा सारा कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक टॉपिक कवर करेंगे, एक सब्जेक्ट कवर करेंगे उसमें, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा यार। इसमें पीपीटीज वगैरह होती हैं, बाकी सारी चीज़ें, नोट्स होंगे, नोट्स भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है। डिजिटल नोट्स भी होंगे और हैंड रिटन नोट्स भी होंगे हमारे पास, ठीक। पूरी कोशिश करेंगे कि हम दिसंबर से अपना फ्री ऑफ कॉस्ट बैच एक जीएस का ला पाए, ठीक। बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।